इतना बेड़ा बेड़ा तो है पूरा पटना ऐसा जाम निकलेगा सामर आ गया। साथियों नमस्कार। रविंदर सिंह भाटी अभी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। फटाफट जुट जाओ, आपको मैं लाइव तस्वीरें दिखाऊंगा पूरी। हाँ 7 मिनट रुका वार्म अप हुआ हम बत्तल करा पे ये लगा थे जेब में लटके ढूंढूंगा जेब टेबल पे रखो क्या आवाज आ जाएगी क्या है मेडल लगाता हूँ अगर वो कम से हमारा आपको ताकि हमारे आवाज प्रॉपर आती है तो एक एक राग से रहता तो वो कपट तो लो लगाऊं लगाओ मोटो नेता होता है फोटो खींचा थोड़ा मोबाइल क्या है सर हाँ रोलिंग हाँ दिन जा रोलिंग। सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या मुद्दा है, क्या मामला है? देखिए पश्चिमी राजस्थान जो है वो अपने संघर्ष के बदौलत, त्याग के बदौलत और अपने एक आत्मविश्वास के पीछे जाना जाता है। हमारे लोगों ने हमेशा काल अकाल के उस दौर में भी इस क्षेत्र को नहीं छोड़ा। 65 और 71 के युद्ध में भी मजबूती के साथ डट के मुकाबला किया और इस क्षेत्र की, इन जमीनों की, सीमांत क्षेत्र की रक्षा की। आज के समय में ये जो रेगिस्तान था, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज की नजरों में आ गया। आप देख रहे होंगे कि विकास के नाम पे पिछले लंबे समय से किस तरीके से लैंड अलॉटमेंट हुए। विकास के नाम पे हमारे भोले भाले किसानों को जमीन किराए पे लेने के नाम पे किस तरीके से उनको जो है अपनी जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। आज उनके राइट्स की कोई बात नहीं कर रहा।
इस क्षेत्र की कोई बात नहीं कर रहा। एक आम किसान जिसे हर दिन कोई ना कोई आता है बहला फुसला के, उसे कहता है कि आप भी इस विकास में भागीदार बने, अपनी जमीन जो है वो विकास के लिए हम लोगों को दें। 30 साल के एग्रीमेंट करवाए जाते हैं और उस एग्रीमेंट में 50 से 60 पन्ने जो है वो अंग्रेजी में होते हैं, जिससे भोला भाला जो ग्रामीण क्षेत्र का कोई व्यक्ति है, कोई किसान है, वो पढ़ नहीं पाता और उसके सारे राइट्स जो है वो एमएनसी अपने कब्जे में ले लेती। दूसरी तरफ मैं बात करूं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट को इस क्षेत्र में कुछ नवाचार करना चाहिए था, पर नवाचार ना करके इस क्षेत्र को विकास की रफ्तार ना देके हर कैबिनेट मीटिंग्स में गवर्नमेंट ने यहां की जमीनों को जो है मल्टीनेशनल कंपनीज के हाथों में सौंप दिया। ये क्षेत्र अपना है, यहां के लोग अपने, इनकी सुरक्षा करना हम सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य। आज के समय में हम कहते हैं कि साहब वेस्टर्न राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे टॉप पे है, हम ऊर्जा दाता बन रहे हैं। हम कहते हैं कि साहब आने वाले समय में 125 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो 2030 तक हम जनरेट कर देंगे। और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमारे यहां के किसान जो है 2017 से लेके अभी तक बिजली कनेक्शंस की फाइलों को लेके घूम रहे हैं। अगर मैं बात करूं यहां के डेवलपमेंट की, तो 2003 में जब पहली बार ऑयल फील्ड आया, उस समय भी हमें सपने दिखाए गए थे कि इस क्षेत्र में विकास होगा, इस क्षेत्र को हम दुबई बनाएंगे। पर मुझे कहते हुए बड़ा दुख है कि कुछ दिन पहले जब जैसलमेर में बस में आग लगी, कई लोग जब उस दुर्घटना में कई लोगों के जब घर उजड़े, आपने देखा होगा कि जैसलमेर से मात्र 20 किलोमीटर थैयात गांव में वो दुर्घटना हुई। बाड़मेर जैसलमेर इतना विशाल भौगोलिक क्षेत्र होने के बावजूद भी हमारे यहां पे बर्निंग यूनिट तक नहीं रही। विकास के नाम पे हमारे तमाम लोगों को हर जगह कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, पर हमारे लिए इस क्षेत्र के लिए तमाम जो बेसिक फैसिलिटीज है वो अभी तक मुहैया नहीं हो पाई। आपने देखा होगा कि उस समय आनन फानन में उन तमाम यात्रियों को जोधपुर ले जाना पड़ा। आप देखें कि एमआरआई और सीटी स्कैन के लिए भी हमारे लोगों को जोधपुर तक जाना पड़ता है। शिक्षा के हालात मैंने कुछ दिन पहले बताए थे। आजादी के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर हमने थानानी में, डबली में ध्वजारोहण किया। प्रदेश की सरकार को कहा कि आप इस तरफ ध्यान दें। विकास के नाम पे हमारे लोगों ने हर तरीके से समर्पण किया है। जब भी देश को जरूरत रही, हमारे लोगों ने पहली पंक्ति में खड़ा होके अपना सब कुछ जो है दांव पे लगाया है। जब परमाणु परीक्षण की बात आई तो पोखरण में हुआ, हमारे लोगों ने पहली पंक्ति में खड़े होकर अपना सब कुछ दिया। पर ये तमाम जितने भी वरिष्ठ जन हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जब जरूरत पड़ती है तब वेस्टर्न राजस्थान को, इन तमाम लोगों को याद करते हैं, पर उसके बाद कभी कोई याद नहीं करता। आज मैं आपके बीच में एक विशेष विषय लेके आया। इस तरफ जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो भूमि अधिग्रहण कर रही है, भोले भाले किसानों को किस तरीके से अपना शिकार बना रही है, मैं इस विषय पे आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप देखेंगे कि किस तरीके से लीज हो रही है। मैं अगर पहली बात लीज की करूं
तो लीज एक कॉन्ट्रैक्ट है जो दो लोगों के बीच में होता है, कंपनी और आम किसानों के बीच में हो रहा है। आप देखेंगे कि उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये जो लीज है ये कंपनी कभी भी खत्म कर सकती है, पर किसान कभी खत्म नहीं कर सकता। किसान अगर खत्म करना चाहे तो एक ही शर्त है कि अगर 6 महीने तक कोई भी कंपनी किसी भी किसान को किराया न दे तो उसके बाद आर्बिट्रेशन में जाके मध्यस्थता करवा के दिल्ली की कोई फर्म लेके, और आर्बिट्रेशन में भी मध्यस्थता में जब कोई डिसीजन नहीं आए तो संबंधित जहां पे सेंट्रल ऑफिस है, अगर किसी कंपनी की सेंट्रल ऑफिस जो चेन्नई और हैदराबाद में है, तो वो वहां जाके कोई भी परिवार जो है वो दायर कर सकता है। आप विचार करें कि हमारे यहां का कोई व्यक्ति, कोई किसान यहां से जाकर चेन्नई या हैदराबाद में कोई प्रकरण दर्ज करवा सकता है क्या? आप देखें कि उस लीज में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर कोई भी एमएनसी चाहे तो उस जमीन को कहीं पे भी मॉर्गेज पे रख सकती है। ये वही बात हुई कि हम जहां बैठे हैं, अगर मैंने किसी से कोई मकान किराए पे लिया और फिर उसी मकान को कहीं पे गिरवी रख देता हूं, भविष्य की अगर कोई स्थिति परिस्थिति बनी और वो मकान अगर बैंक अपने अंडर में ले लेती है तो उस किसान की क्या हाल होगी? साथ ही साथ 30 साल बाद उस जमीन को ये लेवल वापस कंप्लीट उसी लेवल में लाएंगे या नहीं लाएंगे, इन लीजों में कहीं वो नहीं लिखा है। जबकि सरकारी लीज जितनी भी है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कलेक्टर जो है वो 30 साल बाद उन तमाम चीजों को एकदम लेवल आउट करवाएंगे, और अगर लेवल नहीं करवाते हैं तो कलेक्टर खुद करवा के और उसका जो चार्ज है वो मल्टीनेशनल कंपनी से वसूलेंगे। पर किसानों की कहां बात हो रही? आप दूसरी तरफ जहां देखेंगे कि मध्य प्रदेश में, गुजरात में पर एकड़ 60 से 70 हजार रुपए जब वहां पे लीज रेंट मिल रहा है, वहीं हमारे इन लोगों को औने पौने दाम में 22 से 25 हजार में जो है बहला फुसला के जमीनें ली जाए। आप विचार करें कि बहुत कम रेट्स में इनसे जमीनें बहला फुसला के आज के समय में ली जा रही है। 30 साल बाद अगर 5% इंक्रीमेंट भी लगा लेंगे आप, तो 30 साल बाद की अमाउंट क्या होंगे ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। देखिए, मेरे पास कोई जमीन नहीं है, न मैं जमीन देने की कहीं किसी भी तरीके से पक्ष में, पर आज के समय में जो ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है, जो गांव में बैठा है, कोई भी बड़ी गाड़ी ले जाके वहां पे रुकता है और कहता है कि साहब देखो आपने पड़ोसी तो जमींदारी थे ही दी होगी, तो उसे लगता है कि साहब पड़ोसी जरूर समझदार होगा, उसने दी है तो कोई ना कोई चीज जो है सोच समझ के दी होगी। इस तरीके से इस पूरे क्षेत्र में आज के समय में, विशेषकर वेस्टर्न राजस्थान में, भोले भाले किसानों को बहला फुसला के, लालच दे के, डरा कर धमका कर पूरे तरीके से जो जमीनें हैं वो अवाप्त की जाती है। और ये तो एक तरफ है, साथ ही साथ मल्टीनेशनल कंपनीज को गवर्नमेंट भी जो है वो, अगर मैं बात करूं बीकानेर से लेके सांचौर क्षेत्र तक, पूरी की पूरी जमीनें जो है औने पौने भाव में दे रही। आप देखेंगे कि गवर्नमेंट के हर कैबिनेट की मीटिंग में सिर्फ लैंड अलॉटमेंट और लैंड अलॉटमेंट हुई। उसकी कॉपीज मैंने आपको डेट के साथ दी है। ये जमीनें किसकी है साहब? आप क्यों दे रहे हैं इनको औने पौने भाव? आप क्यों सीधा इनको आवंटित कर रहे हैं? आप ऑक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? जब कोई भी, आप एक उदाहरण है कि पंचायत रू भी कोई छोटो काम हो ना, पूरी निविदा निकले, तो आप निविदा कराएं ना, आप ऑक्शन करवाएं ताकि स्टेट को पूरा रेवेन्यू मिले। आज के समय में कन्वेंशन चार्ज पे आपने जीरो कर दिया, आपने स्टाम्प ड्यूटी इनको पूरे तरीके से फ्री कर दी, आपने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है वो पूरे तरीके से फ्री कर दी। एक तरफ हम कह रहे हैं, हमारा स्टेट कह रहा है कि साहब हमारे पास में किसी भी तरीके का जो कमाई के रिसोर्सेज है वो नहीं है, और दूसरी तरफ आप झोली खोल के बैठे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज को दे ही दे रहे हैं।
अगर इन तमाम चीजों से स्टेट को कोई रेवेन्यू होता तो समझ में भी आता कि वाकई हमें कुछ मिलता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि साहब यहां से जो बिजली भी जनरेट हो रही है वो हमारे लोगों को भी मिल नहीं रही है। आज हम एक तरफ कह रहे हैं कि साहब हम सरप्लस स्टेट हैं, हम ऊर्जा दाता हैं, और दूसरे तरफ हमारे किसान 2016-17 से लेके आज तक पिछले 10 सालों से वो डिमांड को हाथ में लेके वो फाइलें ले लेके आए दिन एसी ऑफिस और डिस्कॉम के चक्कर खा रहे। जो आर्थिक रूप से कमजोर किसान है वो सुपर स्पेशल फाइलें जो है भर नहीं पा रहा। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं साहब हम तो ऊर्जा दाता। अगर वाकई आप ऊर्जा दाता हैं, मैं प्रदेश की सरकार से निवेदन करूंगा तो आप इस तरह हमारे जो किसान हैं उन्हें, और खासकर जो वेस्टर्न राजस्थान जहां सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, आप उन्हें फ्री बिजली दें। साथ ही साथ ये जो लीज का जो फॉर्मेट है आने वाले दिनों में और स्पष्ट तरीके से एक एक गांव में जाके तमाम लीज के एग्रीमेंट्स को लोगों के बीच में रखूंगा कि किस तरीके से आपके हाथ को काट के लिया जाए। आपको पूरे तरीके से समझाएंगे भी, पर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि उनके खासकर किसानों के राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करे। हम सभी की जिम्मेदारी है, मीडिया की भी जिम्मेदारी है, जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है। ये कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी विचारधारा का मसला नहीं है। ये क्षेत्र जब रहेगा तब आप और हम रहेंगे। आज हमारे जो किसान हैं, बोले वाले जो किसान हैं, उनको इस तरीके से जो है ठगा जा रहा है। उनके साथ में आए दिन इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। आप विचार करें कि आज जो हो सकता है कि थोड़े बहुत लालच में जो जमीनें दे रहे हैं, इनकी आने वाली पीढ़ी किस तरफ जाएगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। साथ ही साथ एक बड़ा इश्यू इसके साथ एक और है। आप देखेंगे कि सोलर प्लांट्स के साथ हाई टेंशन लाइन लगभग हर खेत के अंदर आज के समय में हाई टेंशन लाइन जो है निकलती है। जब कोई विरोध करता है तो प्रशासन वहां पे पहले से जो है डंडे लेके खड़ा रहता है कि साहब विरोध कैसे कर दिया, ये तो राष्ट्र निर्माण का काम है, इसमें आप रोड़े आ रहे, आप तो ये में अड्डा होता थे तो अड़गा हुई। वो कहे साहब मारो खेत तो ये 10 बीघा है जो था बिगाड़ दियो, थाना में देवा पड़िया थे की दियो था ते छाती रे माथे उरे एक पोल 30 साल तक लगाए जाओ पड़िया, उरे बदले था की दिनो। फ्यूचर मीना भी कदे अगर वो चाह है तो भी कोई कमर्शियल रे मीना उन्हें कन्वर्ट कौन करा सके, उरे नीचे कोई खेत नहीं कर सके, उरे नीचे करे बरसात के टाइम में ट्रैक्टर ले निकले कौन सके था उन की दिनो। अरे राष्ट्र नाम तो छोड़ दो है, खुद तो पैसा कमाओ पड़े हो। जितना भी मल्टीनेशनल कंपनीज है कि राष्ट्र नाम मत काम कर रही। अगर कोई वाकई धर्मादो करतो तो समझ में आता कि साहब धर्म रो काम करे। सब तो पैसा कमाने लागोड़ा है। किसान जे आप रे हकरी बात करने जाए, मैंने कहते हुए बड़ा दुख है कि प्रशासन शासन सब आंखें मीचर बैठो, उमारी किसानारी कोई पीड़ा कोई बात सुनना तैयार को नहीं। सब तमाम जितना भी जनप्रतिनिधि उना भी और जिम्मेदार लोग जो जयपुर में मीना बैठा है उना निवेदन करने चाहूं कि 2.5 साल पछे माना इं लोगों गोडे जाणू पड़से ए कंपने थाना वोट दे जितावेला कोनी। आज इं किसाना रे भेड़ो जिके तरीके में दुर्व्यवहार हुए पड़ियो, आपे जे ऊंचा उठे नी बोलिया तो ए किसान याद राख है, ए तो भोला भाड़ा है, ए तो पढ़िया लिखिया कोनी उसे, पर फिर मैं तो पढ़िया लिखिया। हाँ ए थरे लोगा ना ये तरीके में ना हरेस करे जावे है। आपे विशेषकर जितना भी प्रदेश की सरकार में ना कि आपे आए दिन लैंड अलॉट करना पड़े। लैंड है केरी साहब, ए बच्ची कंकर है। चलो ये ना तो समझ में आई, ये मीना भी एक मोटो खेल। ये लैंड ना वेस्ट लैंड बताई जाए, कह साहब है तो बंजर भूमि, ये मीना कहीं वही कोई जे नीचे कोई पटवारी उवेरे माथे लिख दे दे कि साहब एक कोई नदी नाला, कोई नदी तालाब वगैरह कुछ भी है, कैचमेंट एरिया है, तो वो ना हाथों हाथ फोन करके कि ये हटाओ, इसको लिख के दो कि साहब ये पूरे तरीके से जो है एकदम वेस्ट लैंड है और आप जमीनें ओरण भी अलॉट कर रहे हो और गोचर भी अलॉट कर रहे हो। लंबे टाइम में आप देखो
कि महाराज जितना भी भूमिहीन भाई वो लंबे टाइम में ये जगह गला फाड़े फाड़े कूके पड़े कि साहब माना जमी दियो, माना रहना रू जगह को नहीं है, माना जमी दियो जिके मैं खड़े खाई सका, आप मुझे जमीना को नहीं दियो। आप मल्टीनेशनल कंपनी जना जो है सरेंडर हुए, हाथा जोड़ी करे, थान की एड़ी मजबूरी है कि थे ए लोगा ना जमीना नहीं दे थे उमा ना जमीना दियो पड़िया और उमा लोगा बिगाड़ियो की आपे आज तारीख रे मीना उमा लोगा नी बात क्यों को नहीं करा। आज जरूरत है कि मैं उमा भूमिहीन भाइयों ना जमीना दिया। एक मोटो इश्यू अपने पूरे वेस्टर्न राजस्थान में आबादी विस्तार। आप देखिए उसे कि आज रे तारीख रे मीना हर जगह अतिक्रमण रे नाम माते कार्रवाइयां हो रही। लाला 8-8 10-10 साल में कोई तरीके रो आबादी विस्तार रो काम को नहीं और जिके तरीके में हर गांव रे सेडर माथे ए मल्टीनेशनल कंपनीज ना जो जमीना अलॉट हो रही है वो हिसाब मीना आने वाले दिना रे मीना जितो भी फ्री मूवमेंट है वो पूरे तरीके में बंद हो जाए। ए मोटी समस्या ये पूरे क्षेत्र री विशेषकर बीकानेर, लेर, जैसलमेर, बाड़मेर, हुएर, गुजरात तक रही है और ये बात कोई है। आज जरूरत है कि आप पे यह तमाम विषयों री माथे बात करना। सरकार कह रही है कि साहब मैं ट्री प्रोटेक्शन एक्ट ला रहा हूं, मैं स्वागत करा आप लोग, आप ट्री प्रोटेक्शन एक्ट ला रहे हो, पर मारो निवेदन है क्योंकि मैं थोड़ा दिन पहले एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उरे मीना कहो कि विशेष परिस्थिति रे मीना जो है मैं पेड़ काटने छूट दे ए गली तो पासी था छोड़ी हाँ वो गली री जो को पेल जिकी चीज रो डर हतो था और यो चीज करी मां पेल भी प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो प्रदेशी सरकार सामू सदन रे माध्यम मिला मां ना कहो कि साहब आप ये ना पढ़ लो ते थारे नाम में ना इंप्लीमेंट करा लिया माना कोई दिक्कत को नहीं है पर कम से कम थे देखे करे ये तरीके में करया ताकि ये रो अपना फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सके। इतना दिना मीना जितना भी पर्यावरणविद है, चाहे वेस्टर्न राजस्थान तमाम लोग है, चाहे विश्नोई समाज रा वरिष्ठ जन है, चाहे मीडिया बंधु है जो को इतना साल तक जिका पूरा प्रयास करियो है जरूरत है कि आप पे उना सही तरीके में इंप्लीमेंट करो। खैर अबार तक बिल आयो को नहीं है, हूँ आशा करा कि बिल जो है पूरे तरीके में स्पष्ट नीति रे भेड़वा है। मारो निवेदन है सरकार में ना कि वो जितने भी खेजड़ीज है आज तारीख में आप पे भेद बकरियां न गिने सका, मैं घर गिने सका, मनक गिने सका, तो आप उरो भी सेंसेशन कराओ। एक बार पूरे तरीके में ना आप पूरी जनगणना कराओ, उना एक बार पूरे तरीके में गिनवाओ और साथ ही साथ एक निवेदन बड़े है कि ये बिल ना मां अमृता देवी जी रे नाम माथे आप समर्पित करे, ये रो नाम मां अमृता देवी ट्री प्रोटेक्शन एक्ट रखाओ, ये भी मांग। सर जो पेड़ कटाई के और जो भूमि अधिग्रहण के पहले से नियम कानून है उनका भी जो पालन ठीक से नहीं हो रहा है तो मजबूत कानून कितना भी आ जाए उसका जमीनी स्तर पर फायदा क्या है? देखो आज रे तारीख रे मीना टेनेंसी एक्ट रे मी कोई भी व्यक्ति अगर पेड़ काटे तो वो ना कहे कि साहब 200 रुपया दियो थे जाओ, और वो भी कौन जो बाहर काटे खेत रे मीना जो भी काटे तो भी वो माथे इतना नियम लागू को नहीं। जरूरत है कि आप पे वो ना सजा रे तौर माथे ले सख्त कानून बनाओ और वो ना इंप्लीमेंट करने वास्ते ये जगह इंप्लीमेंट वास्ते कमेटी यहाँ पे बिठाओ डिस्ट्रिक्ट लेवल में माथे जो चीजा तय करे। आज रे तारीख रे मीना यहाँ तमाम चीजों माथा मॉनिटरिंग को नहीं है, उग्र कारण स्थितियां पैदा हुई। लगभग लाख 2 साल में लोग मांग करें 2 साल पहले अगर अब कानून आ जातो तो मना लागे कि अजा तक चीजा जो है घनी ठीक हो सकती है, पेड़ा में बचा पर खैर आप मोड़ा ही आया पर मैं स्वागत करा। पर यहाँ तमाम लेकुना आप देखते हुए कोई गली खांचो मेहरबानी करे मत छोड़िया आगे अमूमन की वे कि साहब सरकारी बड़ा को है वो एक गलकी छोड़े कि यहाँ ना लाडका ना ओले ओले में काटे सके तो उर थोड़ी सी मेहरबानी करे। जो सर प्रशासन है उसकी संवेदनशीलता आम आदमी के साथ होनी चाहिए। गाँव के लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें किसानों के साथ पुलिस दुर्व्यवहार कर रही है और जो अधिकारी है वो उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जब तो वो तो अनपढ़ लोग हैं। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया कहते हुए बड़ा दुख हुआ है कि प्रशासनिक महकमों भी जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी आगे सरेंडर गुड़ो गोडा माथे बैठो, सरकारा भी गोडा माथे बैठोड़ी ए जमे जो दे बड़ा नो लड़े ए सीधो सो फंडो ये कोई लाग लपेट को नहीं। क्यों दे रहा है बताओ, ये पूछो कि थाना तो 1 रुपये रो कोई रेवेन्यू रो प्रॉफिट कोनी है, थाना कोई तरीके में एक तरफ तो थोड़े को मां माथे तो कर्जो है
तो एक तरफ को पड़ेगा कि साहब एजुकेशन रे वास्ते मैं एजुकेशन में बात करा माना ये मीना पास घुमाए करा कि स्कूल रे मेंटेनेंस रे वास्ते मानो जो पैसो चाहिए वो 10% भी अपन गुड कोनी। एक तरफ तो आप कहा कि अपन गुड पैसो कोनी और दूसरी तरफ रेवेन्यू जनरेट करने का जितना भी सिस्टम है आप उन्हें पूरे तरीके में कोलैप्स कर रहे हो। एक तरफ आप सीखो उत्तराखंड मीना हिमाचल मीना वो बहुत छोटा छोटा स्टेट है पर उरो स्पष्ट सो कहना है कि अगर मार ए तरह संसाधन थे उपयोग कर सो तो माना ये मीना भागीदारी देनी पड़े थे तो भागीदारी लेनी तो अड़गीज गई थे जो नॉर्मली जो फॉर्मेट हुए जो थोड़ा घना भी आय स्रोत होता था वो भी पूरे तरीके बंद कर दिया। हमारी प्रदेश की सरकार में निवेदन कि थे कहे दबाव में ना हो और था माते जो कोई दबाव है तो थे माना बताओ थे ए मत भूलो कि 2.5 साल पछे ये देवतुल्य जनता रे गोडे जानू है और ये लोग बहुत यहाँ को नहीं है कि समझे को नहीं है ये बहुत जिम्मेदारी रे बेड़ा तमाम चीजों रे बेड़ा आप एक तरफ देख रहा है समय आने रे माथे जवाब सरकार ने जो एमओयू किए है क्या उसके दबाव में है या केंद्र सरकार से? देखो 35 लाख करोड़ मीना 28 लाख करोड़ रा एमओयू जो है सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल रहा कह रहा है रिन्यूएबल रहा उरे मीना कहता कि साहब मैं रोजगार दिया था ये मीना विकास एड़ो उसे बात छोड़ो थे मैं एक बैठा बाड़मेर जैसलमेर रा थे बीकानेर रा भी साथी मेरा देखे पड़े सुने पड़े आस पास पूरे क्षेत्र रा लोग ना देखे पड़े। आप बताओ कि था विकास ना दिठो लारला 2003 में ना लेर अजा तक 2003 में लेर अजा तक लारला 23 साला में ना माना दुबई बढ़ाउन जो सपनो है वो थाना माना बतायो क्यों कौन बताए 23 साल में ना मैं तो साहब उम्र हुई हूं तो तीसरी बढ़तो उस टाइम में जुआ पड़ियो आज 23 साल पछे भी माना तो दुबई जेड़ू कहीं तो हकीकत यह है कि विकास रे नाम माथे अपने इया लोगों रो शोषण जुओ है जिम्मे इसको से लिए है बदले रे मीना इया लोगों ने कदे कहीं मिलियो को नहीं। मारो तो प्रदेश से सरकार निवेदन है कि विकास मीना तो मैं थाया मैं जेड़ा मानो ओड़ा रहन दियो तो ही मैं ठीक। रविंद्र क्यों 2.5 साल बाद अचानक ही आपको इन तमाम चीजों को आपने ब्रीफ किया है 2.5 साल बाद ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? दूसरी तरफ आप पर जो आपके विरोधी है ये आरोप लगा रहे हैं कि 2.5 साल में रविंद्र कुछ कामकाज नहीं करवा पाया इसीलिए ये तमाम चीजें हैं वो 2-4-5 महीनों के अंदर करता रहता है। तीसरा मेरा सवाल है कि आपने 14 मिनट में एक जिक्र किया राष्ट्रवादी नेता है जो कि ये बता देते हैं कि साहब राष्ट्र के लिए वो कौन नेता है उसके बारे में थोड़ा सा खुलकर बताओ। देखो एक चीज बताऊं आपको कि लारले लंबे समय में ना लगभग 2-2.5 साल में ना लगातार ये तमाम चीजा ना लेर में बात करा पड़ा लड़ाई लड़ा पड़ा। एक छोटो सा उदाहरण कि हाईटेंशन लाइन जितनी भी निकले एक समय आता जिके टाइम हमारे एक लोग ना किसाना ना 20-25 हजार रुपया देता और जो भी वे रुपये में ना संतुष्ट नहीं होता तो वे ना बदले में ना लठ मिलता ए तो था सबंधी थी ये चीजा पूरे तरीके में किसाना भेड़ा रहे उमरी बात ना मजबूती में राखी और तमाम चीजा ना करते हुए उमरो जो एक अमाउंट હતો वो ना 4-5 लाख रुपया पछे जब पूरे तरीके में ना यारी गाइडलाइंस वगैरह और तमाम जो नियम कायदा देखा पढ़िया समझिया उहे में ना ए समझ में आयो कि ए टेलीग्राफ एक्ट ना आगे ले आते हुए ए कहे कि साहब ए तो वन टाइम सॉल्यूशन रमीना यहाँ कर ली मारो आप रे माध्यम में ना निवेदन है कि वन टाइम सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई मोबाइल रो टावर के लागे तो वे ना पर महीने कोई ना कहीं जो है एक फिक्स अमाउंट जो है वे ना मिला करे जिके मीना पूरे भरण पोषण चले या जमीन रो जो यूज है वो तरीके में तो जदे आप या मीना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो और उरे बाद रे मीना भी किसान ना वन टाइम सॉल्यूशन रे मीना आप डिस्पोज करो बढ़िया तो एक कतई ठीक को मारो ये रे मीना एक मांग स्पष्ट रूप रे मीना है कि आप उरे मीना हिस्सेदारी उए किसान ना भी दो जिकेरी जमीन की साथ ही साथ आप कहो कि लारला 2-2.5 साल है मैं आपने बतानी चाहूं कि खेजड़ी रो जो ट्री प्रोटेक्शन एक्ट आयो ये मांग सब पहल वेस्टर्न राजस्थान में शुरू वेस्टर्न राजस्थान ना तमाम लोग 36 कौम रा लोग भेड़ा हुए मजबूती में आगे आया वहां लोगों पूरा भेड़ा हुए सामूहिक रूप में मीना संघर्ष करो जेकारी बदौलत प्रदेश सरकार ना सदन रे मीना ऊंचो उठे ए कहणो पड़ियो अदा तक किताई कानून जो सदन रे मीना पब्लिक री डिमांड रे माथे आया है आप स्पष्ट साथ ही साथ मारो निवेदन है तमाम जितना भी लोग है
जनप्रतिनिधि हुआ कि ए क्षेत्र जदे रहे है ए तरह किसान जदे रहे है जदे थेर में रहे जदे थारी मारी राजनीति रहे। आज जरूरत है कि आपे अपने किसाना ना अपने तमाम भाइया ना आपे प्रोटेक्ट रख। आज धीरे धीरे जे जिमड़े देता गया बन तो थोड़ा दिना रे मीना जब बिहार रे मीना यूपी री स्थिति है उहे तरीके रे मीना अपने लोगों की स्थिति हो जाए। गांव रे मीना आदमी क्यों रुके? गांव रे मीना आदमी इयारो रुके कि उरा खेत है वो बरसाड़े रे मीना चलो हे फसल जेड़ी तेड़ी होती उसे वो खड़न जाए ठीक के इधर के लगाव है। अगर वो भी धीरे धीरे लगाव जे टूट गयो तो थोड़ा दिन में लुगा के है कि साहब माना हमें टाबरन पड़न हलो शहर मीना ये दाए छोटो मोटो बे कमरिया कोई घर ले है होले होले आर्थिक बोझ ये तरीके में क्या कि किरायो तो आज मिले जो तो ठीक लगेगा पर 5-10 साल में ये किराए की वैल्यू कितनी रहे है थाना भी ठा है तो धीरे धीरे जो है तमाम चीजें खराब होती जा है उसके कारण जो भी तमाम स्थितियां पैदा हुई है वो ये क्षेत्र वास्ते जो है वो खतरनाक है। क्या प्लानिंग क्या है मतलब इन तमाम चीजों का? देखो एक आपने कहा कि मैं गांव ढाणी के अंदर जाकर लोगों को इन तमाम चीजों को लेकर जागरण करूंगा तो क्या उसके बाद में कोई फिर से कोई आंदोलन या इस तरीके से या लोगों को क्या प्लानिंग है? देखो पूरे तरीके में ना धरातल माथे उतरे लोगों रे बीच में ना लोगों की बात कर सकते। आप सब जो मीडिया बंधु बिराजुड़ा आप सब ये तरह जाया जन्म हमारी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बने कि आज गांव रे मीना कोई आखिरी मीना बैठो व्यक्ति है आप न समझाऊं कि किन तरीके मीना अपने लोगों ना भोले भाले लोगों ना अशिक्षित लोगों ना ये ट्रैप में मीना फंसाया जा रहे हैं। अगर आज थे मैं नहीं बोलिया सब तो आने वाली पीढ़ी अपना माफ कौन करे? 30 साल तक थे भी ये रहना और मैं भी ये रहना और ए लोग भी ये रहना। आज हो सके कि ए अमाउंट अपना एक मुश्त जदे दे जदे लाग तो उसे कि साहब साउल आया तो हो सके आज आप कोई ढंगरी कोई फॉर्चूनर स्कॉर्पियो ले सा पर काले जो आने वाली पीढ़ी जो उसे थोड़ा सालों पर की स्थितियां ये पेल भी अपने ये पूरे क्षेत्र में मीना कई बार भूमि अधिग्रहण हुआ। वो भूमि अधिग्रहण री एवज में मीना आयोड़ा पैसा जो है कितना लोगों रा इधर रुकिया कितना लोगों रा गया ए थोड़ा भी दिठोर मैं ए मंदरी पीड़ा हूँ जायो जन्म में था ये क्षेत्र की बदौलत मिना प्रदेश संग मोटी पंचायत में मिना बैठने को मौको मिलो ये क्षेत्र में ना सब कम उम्र रहे एक लोकसभा सांसद रे रूप रे मीना उम्मीदवार रे रूप रे मीना जो है मिना जगह दी मिना उम्मीदवार बने इतो सब दिन और ये बदले रे मीना जे मैं अजा ही माट करे बैठा रहे सा बीजोड़ा ठीक है हो सके क्या माथे पॉलिटिकल पार्टी और दबाव हुए मैं मत कोई पॉलिटिकल पार्टी में दबाव ए लोग म्याड़ा है इयार वास्ते खुले बोलू मारी जिम्मेदारी है मारो कर्तव्य है और सदन रे मीना भी मजबूती में यहाँ तमाम लोगों की बात ना आने वाले दिन मीना राखा और जरूरत पड़ी तो गांव गांव ढाणी ढाणी जहां आंदोलन की जरूरत पड़ी तो वे मीना पग लाए। आपको बड़े आरोप लगता है कि भाई कंपनियों में आप अपना फायदा उठाने के लिए इस तरीके से विरोध करते हो? देखो यहाँ है कि ए तमाम जितना भी लीज अमाउंट ले एक एक चीज तमाम जितना भी जनप्रतिनिधि है उन्होंने कहना चाहूँ कि थे आ गया थे बोल यहाँ लोगों ना पे बेनिफिट दिला किसाना रा राइट्स ना प्रोटेक्ट कर आज तारीख रे मीना था कितना किसाना रे राइट्स ना प्रोटेक्ट करना रू या उमर अधिकारा ना संरक्षित रखना लोगों ने बोलते सुने था कितना लोगों ना बोलते सुने कि साहब ये लैंड है जो ये तरीके में अलॉट मत करो था कितना लोगों ना बोलते सुने कि साहब ये जगह ये तरीके रो जो गाँव रे लोग रो प्रशासनिक महकमे द्वारा शोषण जो बंद करो जाओ कितना लोग बोले ये पूरे वेस्टर्न राजस्थान रे मीना एक भी आदमी बोलते हुए तो बता दो और थाना ही ठाया मिना ही ठाया कि खुले आम चल रही हो धड़ल्ले चल रही हो कोई बोले आम आदमी जो बोले तो वो ना पुलिस लाठी रे जोर माथा जो है दबा दियो जाए तो जरूरत है कि आप पे सब मिले सामूहिक रूप में मेरा प्रयास करे और करें। नहीं बोलने के पीछे कारण क्या? दूसरे आप पूछो मन आप उनको कहाँ स्वागत करें बोलो हो सके कि हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति एक टाइम तक चले अब पूरे बाद नहीं चले पर लोगों के वास्ते जे कहीं थे ढंगरो काम कर सो तो मना लगे कि वो लोग आने वाले समय तक याद कर। देश और प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस वो ये मुद्दा प्रदेश में क्यों नहीं उठा रही जबकि राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी है वो लगातार अडानी और अंबानी के ऊपर हमले कर रहे हैं। देखो वो तो उमारो हूँ तो उना भी निवेदन करा कि थाना भी ये चीज रमीना आना चाहिए। आज किसाना का जो राइट है वो पूरे तरीके में ब्रीच कराया जा रहा है। आज उना पूरे तरीके में बरगलाए करे ये तरीके की स्थिति है। आप अगर लीज एग्रीमेंट पढ़ ले हो साहब 50-55 पन्ना रो मिना भी पढ़ते 3 दिन लगा ना जदे मां टाइम जदे पढ़े हो तो समझ में आयो कि साहब हमारे यहाँ तमाम लोगों की स्थिति किन तरीके पर
अगर वाकई आज अपना कहीं नहीं करियो, अगर गवर्नमेंट ये मीना इंटरफेरेंस नहीं करियो, अगर आज कोई स्टैंडर्ड फार्मूलो उन तमाम लीजर और अगर नहीं आयो तो हमारे स्थितियां बदतर हो जाए। ये लोग जका मीना मना कहना नहीं चाहिए, पर जका मीना टूड़ा ही काटी जाए कोनी तो वो जाए पाइलिंग ना कोनी काट सके, उमरी इतनी कैपेसिटी कोनी। तो आज जरूरत है कि मैं हमारे यहाँ लोगों ना किसाना ना प्रोटेक्ट रखा, ये जमीना ना प्रोटेक्ट रखा, यहाँ राइट्स ना प्रोटेक्ट। आने वाले समय में क्या है, कार्य योजना बना रखी है या जनता को जागृत करने के लिए इस तरीके का ये आपने? देखो जागृत भी करना और जिके तरीके में ना जो चीज करनी पड़ी आप सब ना साथ मिले, छत्तीस कौम ना साथ मिले, पूरे क्षेत्र के लोग ना साथ मिले, मजबूती बनाई। सौर ऊर्जा की संभावना को तो रोका नहीं जा सकता है, तो आपने कोई वैकल्पिक ढांचा इसके लिए सोच रखा है? देखो मारो निवेदन है कि आप जब पढ़ले मीना एक स्पेसिफिक जगह ना फाइनल करे और वो जगह अब कई गीगावाट का प्लांट जो है एक जगह सेटल करे। अगर ये तमाम चीजें हो जावे तो ये तमाम चीजें तमाम इश्यू जो खत्म हो सके। अब आज तक सोलर पॉलिसी री मतलब धरातल माते एग्जिस्टिंग कोई है ही केत भी जेद भी जिमड़ी मिले हाथों हाथ काटे करे, बाउंड्री करे, लॉक करे, वो जगह गाते करे, मनखा रे खेता में लाइन काटे फ्री। तो स्पेसिफिक ये कॉरिडोर बने, ये एक सिस्टमेटिक आज शहर कोई बसे साहब तो वो पूरो मास्टर प्लान बने कि साहब औद्योगिक क्षेत्र उसे, रेजिडेंशियल क्षेत्र उसे, ये जगह पार्क उसे, ये जगह स्कूल उसे। पर आप देखो कि इतने तमाम चीजें होने रे बाद रे मीना भी यहाँ तमाम एजुको आने वाले टाइम रे मीना आप कहा पड़ा कि सब ज्यादा जरूरी है, पर ये ना ले एडी कोई पॉलिसी कम से कम आप ये तरीके मीना तो काम करो ताकि ये थरी जो पब्लिक है उरे मात्र कोई तरीके इम्पैक्ट नहीं रहे। अच्छा एक चीज आपने पूछा कि जो जमीन संबंधित जो अधिनियम बना है राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में बने, राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 में बने, उन पचे वो कोई आमूलचूल परिवर्तन हुआ कोनी जेके सरकार जो अधिकारी है वो काफी ये लूप। देखो यहाँ है कि अमूलचूल परिवर्तन ये वास्ते कोनी वो जगह ना परिवर्तन कराना है वो जयपुर दिल्ली जाए परिवर्तन कराया आ रहा थारे हमारे वास्ते या खासकर जो किसान है उरे वास्ते कदे परिवर्तन कोनी वो वाकई ये गंभीर विषय है। प्रदेश की सरकार हर बार जब भी चुनाव आए जब मोटी मोटी घोषणा कराया करे, पर धरातल रे माथे उमर हेतरे महीना कोई एडो डिसीजन अजा तक कोनी वो जो वाकई चिंता थी। अच्छा एक है ना 16 अगस्त में शिक्षा विभाग एक सर्कुलर जारी करियो कि स्कूलों में कोई भी सामान्य लोग जाए कोई वीडियोग्राफी नहीं कर सके, वो में तो कोई राजनेता भी नहीं कर सके, है ना थे खेलने गया खेलने तो ध्वजारोहण करियो तो स्कूल की परिस्थिति देखी तो वो सर्कुलर बारे में देखो मारो तो प्रदेश की सरकार में तो निवेदन है कि खुद री दुर्दशा रे माथे मोरी हुए वो आप रे पगाम जो है जद रोए थे आप रे स्थिति देखे रो क्या हो थे तो ये डटर मुकाबलो करो नहीं तो एक तरफ जब को पड़ा कि साहब था को रेवेन्यू आया पड़े की स्थिति है तो आप ये ना ठीक क्या कुन कराओ, क्या झालावाड़ रे मीना स्कूल खरे, क्या थानानी रे मीना भवन को नहीं है। आज शिक्षा ना लेर आप हर जगह अलग जगह पड़ा कि साहब सर्व शिक्षा अभियान चलाऊ पड़ा, तमाम चीजा करा पड़ा, 8वीं तक टाबरा ना घरे जाए जाए में पास करा पड़ा। पर दूसरी तरफ मां गोडे मैं पेल भी कहूं पाछो भी का मैं सदन रे मीना कहूं कि साहब जदे अधिकारियां रा जनप्रतिनिधियां रा आप रा महारा अपन सबारा टाबर जदे तक गवर्नमेंट स्कूल से मीना नहीं पढ़ है जदे तक ए सिस्टम जो है सही हो कौन पाए। आज हूँ सरकारी स्कूल पढ़ियो, मेरा पिताजी जे पोस्टेड था हूँ स्कूल में पढ़ियो, गवर्नमेंट स्कूल रे मीना में पढ़ियो हार आज रे तारीख रे मीना जे कोई बात कर सके साहब ए फलाणो आदमी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े तो कभी ना बड़ा दीन भावना देखी जाए थे लोग ये जितना भी बैठा हो लगभग हाई स्कूल या गांधी चौक में ना पढ़ियोड़ा लोग, पर उवे टाइम गांधी चौक रो और हाई स्कूल रो एक स्टैंडर्ड हुआ करतो, पर आज धीरे धीरे ये स्टैंडर्ड कम होतो गयो और जिकेरी बदौलत आप रे टाबरा ना लोगों ना जबरदस्ती आर्थिक भार सहन करते हुए प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ रहा है। कोई राजी खुशी को नहीं भेजा था, वो मजबूरी है। कम से कम वो ए आशा करे कि साहब माना तो हो सके कि एजुकेशन प्रॉपर मिली नहीं मिली मैं हमारी आने वाली पीढ़ी ना तो मैं पूरी तरीके एजुकेशन दिया। खेलने में बिल्डिंग कोनी थी रविंद्र सिंह भाटी ने 2.5 साल पछे ना पड़ी। देखो तमाम चीज़ों के बारे में आपने अवगत कराऊं कि यहाँ जो इशू था ए पूरे सिवरो असेसमेंट कराए एकमात्र में यहाँ जगह पूरे विधानसभा क्षेत्र एक एक स्कूल रो पूरो असेसमेंट करे उए ना लेर पूरे तरीके में फंड समर्पित करियो। आप देखिए उसे थोड़ा दिन पछे 10 करोड़ रे आसपास जो है 9 करोड़ ज्यादा जो फंड है वो स्कूल रे भवना वास्ते है अजा तक आयु
कै गुड्डे भी इतनी डिटेलिंग रे मीना सर्वे कोन से जो तुम करायो क्योंकि मारे खुद रे एक मन रे मीना इच्छा है कि हूँ सरकारी स्कूल में पढ़ियो हां तो मारे ये क्षेत्रीय सरकारी स्कूल जो है वो प्रॉपर तरीके में जब आजादी रा 80 साल जब देश मनाए पड़ियो और दूसरी तरफ जब सरकार कह पड़ी कि मैं राजस्थान ना राइजिंग करा था भारत ना जब विकसित करा था जब मैं सोचो कि इंटरनेशनल बॉर्डर की स्थिति जो है मैं ये ना बताऊंगा जे एक तरफ चर्चा करे पड़े कि साहब पलायन रोकना चाहिए उन्होंने स्पष्ट कर सका कि पलायन रो मुख्य कारण क्या है सिस्टम री नाकामी के कारण व्यवस्था री नाकामी के कारण आपको वीडियो और पंचायत और निकाय चुनाव में रविंद्र सिंह पार्टी का क्या रोल रहेगा? जनता रे भेड़ो रही हो आज तक जनता रे भेड़ो रही हो जनता रे आदेश की पालना करा आज आचार संहिता लगी है और तमाम लोगों में मिले करे जो लोगों रो आदेश से क्योंकि आज अगर हूँ बैठो हाँ तो यहाँ तमाम लोगों की बदौलत बैठो हाँ और लोगों जो आदेश से 36 कौम रो आदेश से वो थे। भाटी साहब लोहावट का भौरी विष्णु हत्या करीब 22 दिन से वहाँ पे धरना चल रहा है। कल बहुत बड़ा प्रदर्शन था, अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं है हुई है और लोग ये सोशल मीडिया पे कह रहे हैं किसी रसूखदार का हाथ है, इसलिए पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं कर रही। देखो जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी है वो गिरफ्तार होना चाहिए। लंबे समय में ना तमाम लोग जो है आंदोलन कर रहा है, लोगों की जन भावना न देखते हुए ये जो भी आरोपी है दोषी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखो न्याय सवार वास्ते जरूरी है, अगर अपराधी पकड़ा नहीं गया आमजन में विश्वास अपराधियों में भय चरितार्थ कदे उसे जदे थारो भय उसे जदे थे गिरफ्तार करा तो मना लगे कि ये खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोषी है वो जल्द उन जल्द सलाहकार ला। तो आपसे और हनुमान बेनीवाल से उम्मीदें लगा रहे वहाँ के लोग कि आपको वहाँ जाना चाहिए। जदे भी वो तमाम लोग याद करें निश्चित रूप में मीना में उम्मीद का सर स्वरूप सिंह जी खारा ने बताया कि सिजोपेनिया एक बीमारी है, आपने बताया कि उनको है लेकिन वो 26 साल के युवा को होती है, उन्होंने कल ही बयान दिया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो आज तारीख में मीना ये जो इश्यू है जो को लीजिंग है और अलॉटमेंट है और तमाम चीज़ें ये बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये मात्र चर्चा हुआ है तो मैंने लगे कि वाकई कोई किसाना रहेत्र मीना आम जन रहेत्र मीना कोई फैसला बाकी यहाँ हथाई तो चलती जा है समय समय मात्र हथाई होती रहे। ठीक है।